नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई। बालाकोट में जैश के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप को किया तबाह। एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर। जैश की ओर से आत्मघाती हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद जरूरी थी कार्रवाई। विदेश सचिव का बयान, कहा सैन्य कार्रवाई में सिर्फ आतंकियों को बनाया गया निशाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों समेत कई अन्य देशों के राजनयिकों को दी गई कार्रवाई की जानकारी। सुरक्षित हाथों में है देश, न झुकने देंगे न मिटने देंगे। राजस्थान के चुरू की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता के अनावरण पर प्रधानमंत्री ने कहा, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमेशा है हमारे साथ। बालाकोट में जैश के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सभी दल सरकार के साथ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक में एयर स्ट्राइक की दी जानकारी। कहा, वायुसेना की कार्रवाई सैन्य अभियान नहीं, आतंकवादी विरोध अभियान का हिस्सा। अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता का दिया सुझाव। कहा, 1% भी मध्यस्थता की उम्मीद है तो इस पर करें काम। कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने आतंकियों के सफाई के लिए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर आज तड़के बम बरसाए और ये तमाम कार्रवाई नॉन मिलिट्री एक्शन के तहत की गई। जैश ए मोहम्मद 2001 में भारतीय संसद और जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हुए आतंकी हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। जैश का सरगना मसूद अजहर पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में हमेशा नाकाम रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया कि वो आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत नई रीति और नई नीति का देश है। ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। ये नए जमाने का भारत है और अपने ऊपर उठने वाली हर आंख को झुकाना जानता है। इस भारत को पता है कि दुश्मनों से निपटने का सही तरीका क्या है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुरक्षा बलों की शहादत बेकार नहीं जाएगी
और पुलवामा हमले के जो भी गुनहगार हैं उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश को जो भरोसा दिलाया, भारतीय वायुसेना ने वो पूरा कर दिखाया। जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने आतंकियों पर जबरदस्त बमबारी की। इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों और ट्रेनरों का बड़ी संख्या में सफाया हो गया, जिन्हें आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्रालय ने मीडिया को जानकारी दी। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि सरकार को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत के कई हिस्सों में आत्मघाती आतंकी हमला करने की साजिश में जुटे थे। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. भारत ने कई बार पाकिस्तान को उसकी सरजमी पर पल रहे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। भारत की तरफ से इस बार पाकिस्तान को समय समय पर अनेक जानकारियां भी मुहैया कराई गईं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षण करने और उन्हें हथियार देने से रोका जा सके, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों के आधारभूत ढांचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. किसी भी देश में आतंकवादी गुट बिना संरक्षण के नहीं चल सकते और पाकिस्तानी सरकार ने जनवरी 2004 में ये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वो उसके नियंत्रण वाली जमीन और क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। भारत को उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा और जैश समेत अन्य आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की इस कार्रवाई में निशाने पर थे जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर और उनके ठिकाने, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत के कई हिस्सों में आत्मघाती आतंकी हमला करने की साजिश में जुटे थे और इस हमले में जैश के जो टॉप आतंकी निशाने पर थे, इसमें मौलाना अम्मार, जो कश्मीर में आतंकी वारदातों से जुड़ा रहा है, इसके अलावा मौलाना तलहा सैफ, मुफ्ती अजहर खान, इब्राहिम अजहर, मसूद अजहर का भाई और 1999 में कंधार विमान अपहरण में शामिल था, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। माना जा रहा है कि वायुसेना की कार्रवाई में जैश के कई टॉप कमांडर, ट्रेनर और आतंकी मारे गए हैं। वायुसेना ने अपनी कार्रवाई में बालाकोट में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां बाकायदा कैंप बनाकर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ ही आतंकियों के हथियारों के जखीरे को भी तबाह कर दिया गया है, जहां आतंक फैलाने के लिए राइफल, ग्रेनेड, विस्फोटक, गोला बारूद जमा किया गया था। और इधर सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर वायुसेना की कार्रवाई के बारे में सभी दलों को जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे दलों के नेताओं को अभियान का ब्यौरा दिया। इस मौके पर सरकार ने साफ किया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक
एंटी टेरर ऑपरेशन था। सभी दलों ने वायुसेना को कामयाब अभियान के लिए बधाई दी है। मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के द्वारा मैं था उसको ध्वस्त किया, जहां टेररिस्ट ट्रेनिंग देते थे और जहां से कैंप को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किया और जो भी एक्शन लिया उसकी हमने सराहना की है अपने एयरफोर्स के साथ और हमारा पूरा बराबर समर्थन रहेगा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हम विजय चौक का। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन वहां मौजूद हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, सुबह से नजर थी इस सर्वदलीय बैठक पर, क्या कुछ ब्रीफिंग में बातें बताई गई सरकार की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के प्रतिनिधियों को ये बात बताई थी कि इस तरीके से हमला हुआ है और सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सरकार को बिल्कुल समर्थन दिया कि आपको जो लगे आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना आपको उचित लगे, जो हमारे ताकत और जिस तरीके का भी उपयोग करना हो आप करें। और इस ताकत को प्राप्त करके भारत सरकार ने जो आज कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के बाद जो विदेश सचिव ने एक ब्रीफिंग की और उस ब्रीफिंग के बाद कई देशों के जो राजदूत हैं उन राजदूतों को भारत की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, इस बात की सूचना दी गई कि किन परिस्थितियों में हमने ये कार्रवाई की है। और उसके बाद शाम में 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद थे और तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली। अभिलाषा, इस बात से आप समझ सकती हैं कि 1.5 घंटे की बैठक में सवाल जवाब भी हुए। सुषमा स्वराज वहाँ मौजूद थी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और इन सारे लोगों की मौजूदगी ने सभी दलों ने एक स्वर से सरकार के और एयरफोर्स के इस कार्रवाई की सराहना की। सब लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सारे दल साथ हैं और उन्होंने इस बात के लिए सरकार को भी कहा कि सरकार आगे भी इस बात का ध्यान रखे कि आतंकवादी फिर से प्रोवोक करने की कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट पर हमेशा रखा जाना चाहिए सारी सेनाओं को, सारे जो सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा सारे प्रतिनिधियों ने इस बात के लिए भी कहा कि कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी लोगों की भी सुरक्षा और हिफाजत का ख्याल रखा जाना चाहिए और इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई बदला लेने वाली कार्रवाई होती है। उसके बाद सुषमा स्वराज ने बताया कि तकरीबन सभी जो प्रमुख ताकतें हैं, दुनिया की सभी प्रमुख ताकतों के साथ संपर्क हुआ है। उन्होंने इस बात का खास तौर पे उल्लेख किया कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उनसे भी बात हुई है और उनको भी इस बात की पूरी जानकारी दी गई है और अभी आगे और भी जो भी देश बचे हुए हैं उन सारे देश को विदेश मंत्रियों को फोन करके एक के बाद एक जानकारियां दी जा रही है। कई जगहों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की तरफ से बयान भी आ चुका, उन्होंने भारत में आतंकवादी हमलों की एक बार फिर से भर्त्सना की है और उन्होंने कहा है कि भारत ने कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि दोनों देशों को इस बात के लिए ख्याल रखना चाहिए कि आगे और बात न बढ़े। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत ने पूरी राजनयिक तैयारी की थी, उस राजनयिक तैयारी का आज पूरी तरह से साफ साफ पता चल रहा था। राजनीतिक तौर पे एकजुटता साफ साफ पता चल रही थी और उसके बाद बाहर आके जो विपक्ष के, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने जो बयान दिया वह बयान भी इस बात को दर्शाता है अभिलाषा कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है, उससे सरकार का भी हौसला बढ़ा है। हमारे सुरक्षा बलों, हमारी सेना, हमारे एयरफोर्स ने भी सबके जवानों का हौसला बढ़ा है और एक तरीके से पूरे राजनीतिक वर्ग ने इस बात के लिए सरकार को कहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहिए, जिस तरह की भी कार्रवाई की जरूरत हो, सारे राजनीतिक दल आपके साथ है। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मीटिंग शुरू हुई थी कि भारत ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने सभी दलों को बुलाया। बिल्कुल अखिलेश, जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि एक सकारात्मक मोड़ पे आज की ये मीटिंग खत्म हुई और भारत ने अपनी एकजुटता का भी एक उदाहरण दे दिया है कि सभी विपक्षी दल भी जहां देश की सुरक्षा की बात सामने आती है वहां किस तरह से एकजुट हैं। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक की।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में एयरफोर्स के ऑपरेशन और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना की कार्रवाई के बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से फोन पे बात कर वायुसेना से साहसी अभियान के बारे में विस्तार से बताया और इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उपराष्ट्रपति के आवास पर जाकर पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को संबोधित किया। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बारे में प्रधानमंत्री ने ये पहली रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का मिजाज अलग है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश से ऊपर और कुछ नहीं होता और इसे किसी भी सूरत में झुकने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी पढ़ी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर में आज दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता का अनावरण किया। ये गीता 800 किलोग्राम की है। इस अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता धर्म ग्रंथ के साथ जीवन ग्रंथ भी है। जीवन से जुड़े हर सवाल और हर समस्या का हल गीता में मिल जाता है। भारतीय परंपरा में अनेक समस्याओं का समाधान है और हमारा श्रेष्ठ आना अभी बाकी है।
उन्होंने कहा कि मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के कैंप को तहस नहस करने के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में बात की। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की और आसियान समेत कई देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को वायुसेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। साथ ही पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान को भी इसकी जानकारी दी। भारत ने साफ किया कि ये कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद आतंकियों और उनके ठिकानों पर ही की गई है। इसमें लोगों और पाकिस्तान सेना के ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। We are very satisfied that the Indian government and the Ministry of External Affairs has had such a rapid response in informing the heads of missions about what happened. This is something very good because our capitals are expecting to hear from us. Our capitals are expecting to receive our reports. And the information is that they acted responsibly, that they did not affect any civilian population or any Pakistani military installation, that it was a very directed attack due to credible intelligence received. सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकी ठिकानों पर किए गए हवाई हमले पर खुशी जताई और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। साथ ही आगे भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में कार्रवाई की। एनआईए ने श्रीनगर में अलगाववादियों के आवासों पर छापेमारी की है। इस दौरान एनआईए के साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी, यासिन मलिक, शबीर शाह, अशरफ सहराई और जफर भट्ट के आवासों पर छापे मारे गए। ये मामला जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को पाकिस्तान की ओर से हवाला के जरिए कथित तौर पर धन मुहैया कराने से जुड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार उन्होंने प्रदान किए और इसके तहत आज संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार की तरफ से विजेताओं को पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मधु पंडित दासा, चेयरमैन अक्षय पात्र फाउंडेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को साल 2015, 16, 17 और 18 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। 2015 के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त पुरस्कार दिया गया। 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट और 2018 के लिए श्री योहेई ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी विचार, तरीकों और आदर्शों ने हमारे युग के महान व्यक्तियों को प्रभावित किया है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते थे।
उन्होंने सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन माना। वे सत्य और अहिंसा को पूरी मानवता के लिए अनिवार्य मानते थे। पूरे विश्व को एक ही परिवार मानने के वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाते हुए भारत ने सदैव विश्व बंधुत्व, विश्व सहयोग और विश्व शांति का समर्थन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आज भारत की स्वीकृति लगातार बढ़ रही है और महात्मा गांधी के आदर्श कितने प्रासंगिक हैं, ये विश्व स्वीकारने लगा है। गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया था। समाज के लिए कोई भी काम करूंगा तो उससे आजादी आएगी, ये भाव पैदा किया था। जन भागीदारी, जन आंदोलन आजादी के काल में, आजादी की लड़ाई के काल में जितना महात्मा था, उतना ही समृद्ध सुखी भारत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। पुरस्कार विजेताओं का चयन एक जूरी की ओर से किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इससे पहले साल 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को ये पुरस्कार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।